ऑफिसर आपको इसी तरह का एक पेपर दे देता है, ठीक है, इम्पाद्रोनामेंटो का। तो इसलिए कहता हूँ कि जनाब स्पेन जिंदाबाद। कि आप लोग यहाँ स्पेन में आके टीआरसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं और आपने अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी है, इसका क्या प्रोसेस है, कितने पैसे एजेंट वगैरह आपसे लेते हैं अगर आपका यहाँ पे कोई जाने वाला नहीं है, और कौन सी टर्म एंड कंडीशन होती है, और अगर आप दुबई, सऊदीया, इंडिया, पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं तो कितने पैसे आपको साथ लेके आने चाहिए। और प्लीज़ ये वीडियो देखे बिना स्पेन में यहाँ पे कदम भी ना रखिएगा, वरना आप जलीलो हवार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें बाद में आप लोगों के साथ होती हैं जो आप लोग कहते हो यार इस मुसीबत का तो सानू पता ही नहीं सी। तो इस वजह से A to Z आपको समझाने लगा हूँ, अच्छी और बुरी चीज़ें सब कुछ। तो अगर तो आप न्यू हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यूरोप में रहता हूँ और आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी और बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता रहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप अभी आपको समझाता हूँ। जितने भी आपने क्वेश्चन मुझसे पहले किए हैं कि सलमान अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के लिए हमारे पास वीज़ा होना चाहिए या डंकी वाले लोग भी कर सकते हैं अपनी इम्पाद्रोनामेंटो। अगर आपके पास वीज़ा है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो भी आप यहाँ पे आके अपने पेपर्स अप्लाई कर सकते हो, तो फील फ्री हो जाए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन कि सलमान हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए स्पेन में आने से पहले। तो जनाब आपके पास अगर आप सिंगल हैं तो 2 से 3 हज़ार यूरो होना चाहिए, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपके पास एटलीस्ट 6 से 7 हज़ार यूरो होना चाहिए। तो जब आप लोग यहाँ पे स्पेन में आ जाते हैं तो उसके बाद आपकी असल कहानी स्टार्ट होती है। तो स्पेन में आने के बाद आपको अभी चाहिए एक बंदा जो स्पानिश हो या इंडियन पाकिस्तानी हो, और उसके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा तो ही आपका 2 साल वाला टाइम पीरियड स्टार्ट होगा पेपर्स लेने वाला। तो अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला ही नहीं है तो जनाब आपको 1000 बंदे यहाँ पे मिल जाते हैं। बार्सिलोना में मिल जाते हैं, मैद्रिद एक सिटी है वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी इंडियन पाकिस्तानी भर के हैं, और वलेंसिया में भी काफ़ी ज़्यादा अपनी देसी कम्युनिटी है। लेकिन मुझे तो ये बार्सिलोना ही पसंद है, और यहाँ पे आपको आसानी से लोग मिल जाते हैं। आपने लोकल एरिया में घूमना है और यहाँ पे हर जगह आपको एजेंट वगैरह या बंदे मिल जाते हैं, और कोई आपसे 500 यूरो लेता है, कोई आपसे 800 यूरो लेता है, कोई 1000 यूरो भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है उस एजेंट के ऊपर कि उसने आपको कितने का टोका फेरना है, ठीक है। लेकिन आपको 1000 बंदे यहाँ पे मिल जाते हैं और आपका ये वाला काम मजे और आराम से हो जाता है। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पॉकेट में रोगरा है ना तो पैसे हैं तो जनाब स्पेन पूछता है कैसे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। और अगर आपका यहाँ स्पेन में कोई बंदा रिश्तेदार है तो बहुत अच्छा है, आप उनको ज़रूर आजमाएं, उन्ना दी कुंडी ज़रूर खड़काओ, चाहे वो मदद करें या ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे पूछेंगे नहीं बाद में वो कहेंगे यार तुम्हारे मुंडे ने सानू केरा पूछा सी। क्योंकि अगर वो आपकी मदद कर देते हैं, आपको अपने घर का एड्रेस दे देते हैं ना, तो आपका ये 400, 500, 1000 यूरो सेफ हो जाता है और आप धोखा चकारी से भी बच जाते हो। लेकिन ऐसे रिश्तेदार थोड़े से कम होते हैं, लेकिन मेरे रिलेटिव्स, मेरे अंकल तो बहुत अच्छे थे यार। तो इसीलिए आपने अपने दोस्तों या फिर अपने रिश्तेदारों को ज़रूर आजमाना है। तो जब आपको कोई एजेंट या कोई आपको रिश्तेदार मिल जाता है जिसके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आपको लेके जनाब एक ऑफिस में जाता है बार्सिलोनेटा में, या जोन सा भी उनको आसपास लग रहा होता है। तो आपको अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना होता है, और बिना पासपोर्ट आपका ये काम नहीं होता, और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो भी नहीं होता। ये भी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो वैलिड पासपोर्ट और आपकी जेन्युइन बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ एजेंट लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए ही नहीं और हम आपकी इम्पाद्रोनामेंटो करवा देंगे। तो प्लीज़ डोंट डू डैट, डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स, क्योंकि इससे आपको जनाब नुकसान होगा। ना तो आपकी इम्पाद्रोनामेंटो होती है और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एजेंट लोग इंसानियत यहाँ पे नाम की भी नहीं है, जीरो इंसानियत है। और यहाँ पे आप लोगों का भी कसूर है कि हाँ भाई कोई नहीं, हम जर्मनी फ्रांस में पैसे कमा रहे हैं और हम ऐसे ही अपना सिस्टम चलवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो धोखे से बचे। तो आपको यहाँ पे खुद आना है इस काम के लिए। तो फिर जब आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं उस बंदे के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट आप प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ करने लगे हो, तो वो जाके अंदर कहता है ये बंदा आज के बाद मेरे घर में रहेगा। तो वो जो ऑफिसर होता है ना, जो गवर्नमेंट का बंदा होता है, वो 5 मिनट का काम होता है सिर्फ। वो आपका पासपोर्ट लेता है आपसे और कुछ लिखत पढ़त अपने सिस्टम में करता है और आपको एक पेपर दे देता है, जिसको जनाब कह देते हैं कि आपकी इम्पाद्रोनामेंटो कंप्लीट होगी, आपका प्रोसेस हो गया। ऑफिसर आपको इसी तरह का एक पेपर दे देता है, ठीक है, इम्पाद्रोनामेंटो का। ये मेरा है, लेकिन तो इस वजह से ये 2 से 5 मिनट का ही काम होता है, और इसके बाद अभी आपने स्पेन में ही 2 साल रहना होता है, ठीक है जी। यहाँ से अभी आपको काफ़ी चीज़ें मुश्किलात में डालने वाली हैं, क्योंकि आपके पास काम की परमिशन नहीं होती। और अभी आप सोचेंगे कि यार ऐसी 2 साल किस तरह कटांगे, तो यहाँ पे सारे बंदे 2 साल निकालते हैं।
पहले तो ये टाइम 3 साल पे था, अभी तो 1 साल इन्होंने कम कर दिया, 2 साल पे ले हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प हो गई है, वरना आपको 3 साल जलील होना होता। तो इस वजह से कुछ लोग यहाँ पे ओबरे में काम करते हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो भी ब्लैक में। कुछ लोग अपने देसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं और वो आपसे 12-14 घंटे काम लेते हैं और आपको 600-700 यूरो देते हैं। तो अगर आप आने से पहले अपने साथ कोई स्किल भी साथ सीख के आए, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग का हो गई या आपको पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा बनाना आता है, तो हो सकता है आपको थोड़े से अच्छे पैसे मिल जाएं और आपको काम भी थोड़ा आसानी से मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर की फील्ड में भी काम करते हैं, टमाटर वगैरह, आलू वगैरह निकालना वगैरह होता है, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी होती है, तो गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो लोग करते ही है ना, फिर करना ही पड़ता है, क्योंकि हर महीने अपने घर वालों से तो हम पैसे नहीं मंगवा सकते। और इन 2 सालों में फिर आपने यहाँ पे आपको अपने लिए बाद में मेडिकल कार्ड भी अप्लाई करवाना होता है अपना, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होता है। और जब वो अप्लाई करते हैं तो जोन सा भी एड्रेस आपने यूज़ किया होता है वो उसी एड्रेस के ऊपर जाता है। और जब वो आपका मेडिकल कार्ड बन जाता है ना, तो उसको यूज़ किया करें, ये आपका एक प्रूफ बन जाता है कि हाँ भाई ये इंसान वाकई ही यहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि स्पेन में 2 साल आपने अपने लिए प्रूफ बनवाने हैं कि हाँ भाई मैं वाकई यहाँ पे रहा हूँ। लाइब्रेरी कार्ड भी बनाना होता है, और अगर आप कोशिश करें तो अपना बैंक कार्ड भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। थोड़ा सा पंगा होता है, लेकिन देर सवेर आपका बैंक कार्ड भी यहाँ पे, बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है, और लाइब्रेरी कार्ड भी आपका फ्री ऑफ कास्ट बनता है। और ये हर जगह पे जहाँ पे भी आपकी इम्पाद्रोनामेंतो होती है ना, हर सिटी में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेज मिल जाते हैं। जोन सा भी कौंसल आपको लग रहा होता है वहाँ पे लाइब्रेरी ऑफिस होते हैं, जो कि आपको किसी के भी पूछने पे वो इंसान आपको बता देता है कि हाँ भाई फलां एरिया का यहाँ पे है, तो आप वहाँ पे जाएं, आपका ये काम हो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। और यहाँ पे 2 किस्म की इम्पाद्रोनामेंतो होती है, एक नॉर्मल वाली जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, और एक होती है रेड क्रॉस की। और इसके ऊपर मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो डाली है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जो लोग अपनी रेड क्रॉस में अपनी इम्पाद्रोनामेंतो करवाना चाहते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप स्पेन में रहते हैं ना, और अगर आप अपनी फैमिली को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या उनसे मंगवाते हैं, तो वो प्रूफ भी आप अपने पास रखा करें। ये भी आपको बाद में जब आपने पेपर्स अप्लाई करने हैं ना 2 साल बाद, तो आपको हेल्प होती है कि हाँ भाई वाकई इंसान जेन्युइन तौर पे यहाँ पे ज़िंदगी स्पेन में गुजार रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस भी एजेंट से आपने बात की है, आपने उसको बोलना है कि क्या भाई आप हमारी इम्पाद्रोनामेंतो कटवा तो नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपकी जब कटवा देते हैं ना, तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपने उससे पूछना है, और अपनी इम्पाद्रोनामेंतो होने के बाद 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो आपने पेपर है ये वाला निकलवाना भी है, मतलब कि रीन्यू के लिए ना, आप इस अपनी तसल्ली के लिए, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आपने ये निकलवाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इससे आपको पता चलता रहता है कि आपका नाम उसने कटवाया नहीं है। तो इस पेपर को दोबारा निकलवाने के लिए आपको उस बंदे की ज़रूरत नहीं होती, आपने डायरेक्ट ऑफिस में जाना होता है। और जैसे कि मैं बार्सिलोना में जाता हूँ, तो वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट लेके जाता हूँ, और मैं कहता हूँ हाँ भाई ये मुझे मेरी पदरों देखनी है, तो वो मुझे पेपर निकाल के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एक काम ये भी है कि इतनी आसानी से कोई भी एजेंट या बंदा आपका नाम कटवा नहीं सकता है, और ये स्पेन ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है। इससे हम जैसे लोगों को जो नहीं आते हैं यहाँ पे, उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वरना यहाँ पे डर ही लगा रहता है कि हाँ यार ऐसे पैसे भी दे देते हैं, पिछो बाजू के बंदा ना ही नहीं कटवा दे। जब आपकी इम्पाद्रोनामेंतो भी हो जाती है ना, तो प्लीज़ आने से पहले अगर आप फैमिली के साथ हैं, अपने लिए अकोमोडेशन का जुगाड़ करके रखें, क्योंकि अकोमोडेशन आजकल आपको यहाँ पे आसानी से बिल्कुल नहीं मिलती। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको शेयरिंग बेड स्पेस मिल जाती है, कोई 200 यूरो आपसे लेता है, कोई 250 या 250 यूरो एक बंदे का लेता है बेड स्पेस में, क्योंकि हर रोज़ हम लोग होटल या हॉस्टल में नहीं रह सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर महंगा हो जाता है। तो रूम वगैरह आपको देखना हर हाल में चाहिए। तो जब आपकी इम्पाद्रोनामेंतो फिर हो जाती है और 2 साल आप यहीं पर रहते हैं, उसके बाद आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करना होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो और आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्पेन इसके ऊपर थोड़ी सी चेंजिंग ले आए और हम लोगों को काम की परमिशन दे दे, क्योंकि अगर स्पेन हम लोगों को काम की परमिशन दे देता है ना, तो ये जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, हमें ये लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट लेने देने की बारी आती है ना, तो भी लोग आपसे 8,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो की डिमांड करते हैं, और यहाँ पे लोग देते भी हैं, क्योंकि लोगों की मजबूरी होती है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं है कि हाँ भाई प्लेट में रख के आपको TRC कार्ड मिलता है, ये इसके लिए आपको बहुत तगो दो और आपका पैसे भी आपके ठीक ठाक लगते हैं। और तो समझ लें आपको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, चाहे कम पैसे लेके या फ्री में दे दिया, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी इंसान को कोई अच्छे लोग भी मिल जाएं। तो अगर आपको समझ लें किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उसके बाद आप टैक्स अपना खुद पे करते हो, और 3 से 6 महीने आपका वो टैक्स चलता है, और आपको आपका TRC कार्ड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो TRC कार्ड है ना, आपको उसी वक्त नहीं मिल जाता, 3 से 6 महीने के अलावा भी आपको 2-4 महीने एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। मतलब कि
8 महीने आपके और लग सकते हैं। 2 साल आपके पदरोन चलती हैं और उसके बाद समझ लें 6 से 8 महीने आप अपने माइंड में और रखें कि हमें ऑलमोस्ट इतना टाइम लग सकता है अपना टीआरसी कार्ड लेने में। और जब आपको स्पेनिश टीआरसी कार्ड मिल जाता है ना तो क्या ही बात है, और तब आपकी सारी थकन भी दूर हो जाती है। बस टीआरसी कार्ड लेने तक मुश्किल होती है आपके जो पहले 2 साल होते हैं, और 2 साल भी नहीं, जब तक आपको कोई ना कोई काम ना मिले, बस 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने, तब तक की मुश्किल होती है। आपको छोटा सा भी काम मिल जाता है ना, आप कहते हो हाँ भाई ठीक है मेरा गुजारा हो रहा है। लेकिन जब टीआरसी कार्ड आ जाए तो फिर आपकी मुश्किल सारी ही ख़त्म हो जाती है। आपको आसानी से कहीं पे भी काम मिल जाता है, आपको काम करने की परमिशन होती है, और बाद में आप टीआरसी कार्ड के ऊपर अपने होम कंट्री जाएं, अपने माँ बाप को मिले, और पूरे शेंजन में आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ आपको टिकट लेनी है, आपको वीज़ा लेने की बार बार ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए कहता हूँ कि जनाब स्पेन जिंदाबाद है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर दिया होगा। अगर मैं फिर भी कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे पहला मैसेज करते हैं ना, तो उसी मैसेज के साथ पूरा डिटेल से अपना क्वेश्चन भी लिखा करें, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हाय हुई सेंड कर देते हैं और बाद में उनके पास दूसरा मैसेज करने की ऑप्शन ही नहीं होती। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखें।